हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ माय जी वॉरियर्स। तो फिर यार क्या हाल है सब लोगों का। तो फिर फाइनली आज की वीडियो के अंदर हम व्हाट इफ यमोशी ट्रेंड फॉर 10,000 ऑफ ईयर्स का जो अगला पार्ट लेकर आए हैं, क्योंकि जो है लास्ट वीडियो के अंदर इतने ज़्यादा कमेंट किया आप लोगों ने कि भाई नहीं, न्यू सीरीज़ हमें नहीं चाहिए, हमें वही यमोशी वाली पुरानी सीरीज़ ही वापस चाहिए। असल में वो भी जो है यमोशी की सीरीज़ थी, मगर एक अलग ही तरह से उसकी डायरेक्शन लेके जा चुका था। मगर ओरिजिनली जो मैंने प्लान किया था यमोशी के लिए, उसको जो है आज कंटिन्यू करेंगे। आज की वीडियो के अंदर हम आपको बताऊंगा कि जो है आगे क्या क्या हुआ यमोशी की स्टोरी के अंदर। आज होने वाला है उसका पार्ट 10। पहले जो है हम पिछली स्टोरी का जो है एक बार रिकैप दोबारा से ले लेते हैं। तो लास्ट एपिसोड के अंदर हुआ यहाँ पे ये था कि यमोशी जब ब्रोली से मिलता है और ब्रोली से फाइट करते करते जो है वो ब्रोली को एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन में पहुंचा देता है, और ब्रोली की ये ट्रांसफॉर्मेशन होती है लेजेंडरी ओजारू की। अब असल में जो है यमोशी गोकू और वजीटा और ब्रोली को जो सेंस के ट्रू ओरिजिन के बारे में समझाना चाहता है। तो फिर उन सब की ट्रेनिंग के आखिरी डेज के अंदर यमोशी जो है उन तीनों को इकट्ठा करता है और फिर उनको कहता है कि आज जो है तुम्हें एक अलग ही लेसन देने वाला हूँ। वो है सेंस के ट्रू ओरिजिन के बारे में, सेंस के ट्रू नेचर के बारे में कि आखिर सेंस है कैसे थे और कैसे जो है एक सेन अपनी हिडन पोटेंशियल अनलॉक कर सकता है। इसके बाद जो है वो गोकू और वजीटा को भी जो है हाइपरबोलिक टाइम चेंबर के अंदर से बाहर निकालता है और ब्रोली के सामने लाके खड़ा कर देता है। वो उन दोनों से कहता है कि मैं तुम दोनों सेंस से मिला और मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ तुम्हारी पावर को देख के, मगर मैंने देखा कि तुम दोनों की टेल नहीं है। मगर दूसरे हैंड जब मैं ब्रोली से मिला तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ, हाँ बिल्कुल इसकी तो टेल मौजूद है, जो कि जो है अब हिंट देती है सेन की ओरिजिनल पावर की तरफ। क्योंकि मुझे लगता है कि इस सेंचुरी के इस ज़माने के सेंस जो है अपनी ट्रू पावर को भूल चुके हैं, अपने ट्रू ओरिजिन को भूल चुके हैं कि आखिर सेंस होते कौन थे, उनकी हिस्ट्री, उनका ओरिजिन क्या था। इस पर वजीटा जो है यमोशी से कहता है कि मुझे टेल के बारे में तो पता है, उससे जो है ट्रांसफॉर्म कर लिया जाता है ओजारू स्टेट के अंदर, जिससे जो है आपकी पावर 10x इंक्रीज हो जाती है। मगर उस स्टेट के अंदर आपकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है, मगर अब क्योंकि बॉडी बड़ी होने की वजह से मूवमेंट स्लो हो जाती है। पावर में तो फ़र्क आता है मगर मूवमेंट में जो है काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। तो फिर जो है वो एक वर्थ इट फॉर्म नहीं है। हाँ, अगर किसी को पावर्स के साथ हराना हो फिर वो जो है फॉर्म वर्थ इट है। इस पर यमोशी कहता है ट्रू, बिल्कुल तुम्हारी ये बात ठीक है अभी तक, मगर इसके और भी फर्दर यूजेस हैं और भी इसको डिफरेंट चीज़ों से कनेक्ट करके जो है यूज़ किया जा सकता है। आज के दिन जो है तुम्हें कोई ट्रेनिंग नहीं देने वाला, आज के दिन जो है सारा हिस्ट्री लेसन ही होगा सेंस के बारे में कि आखिर जो है सेंस की ट्रू पावर जो है उनकी टेल से कैसे आ सकती है। इस पर जो है आज तुम्हें बताऊंगा कि आखिर सेंस थे कौन, उनकी इस पावर आने की वजह क्या थी और फिर अब जो है पावर को किन किन तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है मैं तुमको सेंस की हिस्ट्री और उनका थोड़ा बहुत ओरिजिन बता दूं। पहले सेंस जो थोड़े बारबेरिक टाइप के थे, मतलब कि जो है केव्स में रहना और बिल्कुल जंगलियों वाले हालात थे। सेंस का मकसद सिर्फ यही होता था कि जो है दूसरों के प्लैनेट्स पर और दूसरों की चीज़ों पर कब्जा करके उन्हीं से जो है चीज़ें हथियाना और खाना। क्योंकि सेंस जो हैं उनकी जो है बॉडी फिजिक और उनकी पावर बहुत ही ज़्यादा सी, इस तरह जो है वो काफ़ी ज़्यादा लिविंग बींग्स पे डोमिनेंट हुआ करते थे। और सेंस तो गुस्से वाले भी बहुत ज़्यादा थे, उन्हें जो है छोटी छोटी बात पे जो है गुस्सा आ जाता था और जिसकी वजह से जो है उनकी पावर जो है और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है गुस्से की वजह से। सेंस के अंदर जो है ये काफ़ी ज़्यादा एक तरह की अच्छी क्वालिटी है और बुरी क्वालिटी भी है, क्योंकि ज़्यादा गुस्से की वजह से जो है सेंस मून मैडनेस से भी असरअंदाज होते हैं। क्योंकि मून का किसी भी पर्सनैलिटी पे थोड़ा भी चेंज आना बहुत ही ज़्यादा जो है असर कर सकता है, मगर एक सेन हो जो कि पहले ही गुस्से की नेचर वाला बंदा है, उस पे जो है मून मैडनेस का असर बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। और इसी यही वजह है कि जब जो है मून अपनी फुल पीक पर होता है तो सेंस जो है फुल मैड होके जो है एक अलग ही बीइंग के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और उसकी ये इस चीज़ का सोर्स, उसकी मैडनेस का सोर्स जो है ज़्यादा उसकी टेल ही है। तुम लोगों ने जब ब्रोली से फाइट की है तुम्हें पता होगा कि तुम दोनों बहुत ही काम हो, मगर ब्रोली जो है गुस्से का ज़्यादा तेज़ है, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि उसकी टेल है। और क्या तुम लोगों को पता है कि ब्रोली जो है इस टाइम ओजारू के अंदर ट्रांसफॉर्म हो चुका था, और वो भी एक पावरफुल स्टेट के अंदर। इसके बारे में तुम्हें लास्ट में बताऊंगा और ब्रोली वो करके भी दिखाएगा, मगर सबसे पहले जो थोड़ी हिस्ट्री लेसन तो तुम लोग ले लो। इस पर जो है वजीटा यमोशी से कहता है हाँ वो बात तो मुझे सारी समझ आ रही है, मगर इसका जो है ट्रू पावर से क्या लेना देना है। यमोशी कहता है कि तुम मेरी इस बात को अगर समझोगे तो मैं तुम्हें वो बात अभी बता दूंगा। अब जरा सुनो, यहाँ पे जो है एक बंदा था
सेयंस के अंदर ही। न जाने उसने जो है सेयंस की कौन सी ऐसी हिस्ट्री पढ़ ली जिसके ज़रिए जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रेनिंग करते करते अपनी ओज़ारू वाली स्टेट को जो है कंट्रोल करना सीख गया। अगर अपनी मैडनेस वाली फॉर्म को ही कंट्रोल कर लो फिर समझ लो जो है उसकी पावर कितनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। और मैं नॉर्मल उसी स्टेट को कंट्रोल करने का नहीं कह रहा, नहीं बिल्कुल नहीं। मैं कह रहा हूँ अपनी ही ओरिजिनल स्टेट के अंदर रहते रहते ओज़ारू की जो है पावर को अपने अंदर ले लेना। उसके साथ साथ आपकी बॉडी के अंदर थोड़े बहुत ट्रांसफॉर्मेशंस तो आएंगे, लाइक आपकी पूरी बॉडी पे हेयर ग्रो हो जाएंगे, मगर आप अपनी ओज़ारू स्टेट को जो है उसकी पावर को जो है अपनी नॉर्मल बॉडी के अंदर रहकर भी यूज कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप जो ओज़ारू के अंदर ही ट्रांसफॉर्म हो जाओ। अब लोग जो काफ़ी ज़्यादा समझ चुके होंगे कि यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो फिर फाइनली जो है सुपर सेन 4 की तरह की एक ट्रांसफॉर्मेशन भी जो है स्टोरी के अंदर आने वाली है। तो स्टोरी आगे बहुत ही कमाल होगी, तो स्टे ट्यून्ड। इस पर यमोशी कहता है कि एक तो ये चीज़ है मेन सेंस की ट्रू पावर का राज जो है किसी को नहीं पता, जो कि आज के टाइम पे सेंस से हिडन हो चुका है। और सेंस जो है बिल्कुल अपनी ओज़ारू ट्रांसफॉर्मेशन ही जो है सिर्फ गुस्से की वजह से यूज़ नहीं करते, मगर उसको भी जो है बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। और मज़े की बात तुम लोगों को बताऊं कि ओज़ारू ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप बन भी जाते हो एक ग्रेट एप के अंदर तो आप जो है अपनी बाकी पावर्स उसके अंदर यूज़ कर पाओगे। लेट से आपकी सुपर सेन ब्लू की पावर इतनी है, मगर अगर आप ओज़ारू स्टेट के अंदर जो सुपर सेन ब्लू को यूज़ करोगे तो आपकी पावर 10 टाइम ऑब्वियसली और इंक्रीज़ हो जाएगी। एमरजेंसी स्टेट के अंदर जो है आप वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है यूज़ कर सकते हो। और जितनी आप लोगों की पावर है यू कैन ऑल्सो जस्ट गो टू सुपर सेन गोड ओज़ारू, सुपर सेन ब्लू ओज़ारू या फिर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ओज़ारू के अंदर भी जो ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। और ये जो है मैं अपनी 10,000 ईयर्स की ट्रेनिंग के अंदर ये बार बार चीज़ कर चुका हूँ और अभी तक जो है मैंने उस पावर को यूज़ नहीं किया। और मैं जानता हूँ उस पावर को यूज़ करना जो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है। उसके लिए जो है हाई किस्म की इमेंस ट्रेनिंग की ज़रूरत है। जो कि सिंपल अपनी ओज़ारू ट्रांसफॉर्मेशन पे काबू पा सकता है वो तो चलो ठीक है, सिंपल अपनी ओज़ारू के अंदर जो डिफरेंट फॉर्म्स को अचीव कर सकता है, मगर ओज़ारू की ट्रू फॉर्म को जो है अचीव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। उसके लिए इंटेंस ट्रेनिंग चाहिए। मगर मैं तुम लोगों को प्रोसेस ज़रूर बता दूंगा, मगर अभी इस ट्रेनिंग का टाइम नहीं है। ट्रेनिंग जो तुम सबकी कंप्लीट हो चुकी है तो फिर फाइनली हमने यहाँ पे देखना ये है कि आखिर तुम लोगों की ट्रेनिंग कहाँ तक पहुँची है। तो फिर चलो दोबारा से फाइट पे आ जाते हैं, मगर उससे पहले मैं तुम लोगों को जो ब्रोली की ओज़ारू ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना चाहूँगा। इस पर जो गोकुल वेजिटा हैरान हो जाता है कि मतलब ब्रोली ओज़ारू ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। वो कहता है भी हाँ बिल्कुल, अभी जो ब्रोली ओज़ारू ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर गया था और फिर दोबारा से वापस आया। तो फिर ब्रोली जो है दोबारा से ओज़ारू ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो है तैयार हो जाता है और इस बार जो है यमोशी उसे कहता है कि अपनी लेजेंडरी फॉर्म को जो है ओज़ारू ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर यूज़ करना। इसके बाद जो है ब्रोली जैसे वो आर्टिफिशियल मून की तरफ देखता है जो कि यमोशी ने क्रिएट किया होता है, तो फिर जो है वो ओज़ारू ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जो है जाना शुरू हो जाता है। जैसे ही वो जो है ओज़ारू ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जा रहा होता है तो यमोशी उसे गाइड करता है कि अभी जो पावर अप करो और चले जाओ लेजेंडरी सुपर सेन के अंदर। तो फिर ऐसा ही करता है ब्रोली। जैसे ही वो ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है वो अपनी पावर अप करता है और पावर अप इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ होती है कि गोकू और वेजिटा को जो अपने फेस पे हाथ रखना पड़ जाता है और जो इतनी ज़्यादा एनर्जी निकल रही होती है उस ओज़ारू ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर से। तो फिर फाइनली आहिस्ता आहिस्ता जो है ब्रोली के हेयर्स ग्रीन होना शुरू हो जाते हैं और ब्रोली जो है चला जाता है ओज़ारू ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। जी हाँ बिल्कुल, एक बड़ा सा ग्रेट एप जो है ग्रीन कलर का जो है हमें दिखाई दे रहा होता है और उसकी पावर इतनी ज़्यादा हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ग्रेट एप ट्रांसफॉर्मेशन के बाद एक ऊंची जो स्क्रीमिंग नहीं होती वो वाली फीलिंग तो भाई बहुत ही ज़्यादा कमाल थी। और गोकू और वेजिटा जो यहाँ पे ब्रोली की इस ट्रांसफॉर्मेशन को देख के जब मुंह फाड़ के खड़े हैं कि ये कैसी ट्रांसफॉर्मेशन देख ली, तो क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन हम भी कर सकते हैं। तो फिर यमोशी कहते हैं हाँ बिल्कुल, तुम भी जो है इस ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव कर सकते हो, मगर तुम्हारी टेल दोनों की, तुम दोनों ने अपनी टेल्स को परमानेंटली रिमूव कर दिया है, तो किसी तरीके से जो तुम्हारी टेल को दोबारा से रीग्रो करना होगा, तभी जाके जो तुम ओज़ारू ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जा पाओगे। इसके लिए बेशक हमें नॉर्मल ड्रैगन बॉल्स का भी यूज़ करना पड़ गया तो करेंगे, मगर वो वाली पावर जो है कभी दोबारा हम
इस चीज़ को कंसीडर कर सकते हैं। मगर अब जो है अभी इतना टाइम नहीं है, ट्रेनिंग का लास्ट डे है, तो फिर चलो जो है अपनी अपनी जो है न्यू ट्रांसफॉर्मेशंस के अंदर आओ और तो फिर फाइनली जो है तीनों एक साथ मुझ पे हमला करो। तो फिर जो यहाँ पे सब रेडी हो जाते हैं दोबारा से अपने जो है ट्रेनिंग के आखिरी दिन के लिए जो है यमोशी से फाइट करने के लिए। अब वहाँ पे जो है एक छोटा सा वो बैटल ग्राउंड बना लेते हैं, जहाँ पे एक तरफ है यमोशी और दूसरी तरफ है 3 लोग, जिसके अंदर ब्रोली है अपनी लेजेंडरी ओजारू ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, साथ में है वेजिटा अल्ट्रा ईगो के अंदर, जिसकी पावर जो है बहुत ही ज़्यादा फर्दर बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी है। और वेजिटा की जो है जो अल्ट्रा ईगो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बिल्कुल एक अलग ही स्टेट के अंदर है, बिल्कुल एक एंगर स्टेट है। और दूसरी तरफ है गोकू, जो कि इस टाइम अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर है। अब यहाँ पे यमोशी कहता है कि जो है साथ साथ मेरे साथ फाइट करो और साथ साथ जो है मैं तुम्हें इस ओजारू की जो है न्यू ट्रांसफॉर्मेशन की साथ साथ पावर्स भी बताता रहूँगा। इस पर जो है सबसे पहले जो है गोकू जो है काम तरीके से जो है चल के यमोशी के पास आता है और अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का यूज़ करते हुए अपनी बहुत ज़्यादा कॉपीज़ बना लेता है और सीधा जो अटैक कर देता है यमोशी। मगर यमोशी जो है सारी कॉपीज़ को बहुत ही ईजीली जो है हैंडल कर पा रहा है। दूसरी तरफ वेजिटा जो है अब हकाई बॉल जो है बहुत ही इजीली बना सकता है और वो हकाई बॉल जो है फेंकता चला जा रहा है यमोशी पे। मगर यमोशी जो है इतनी सारी चीज़ों से जो है खुद ब खुद ऑटोमेटिकली जो डॉज करता चला जा रहा है। यमोशी को भी जो अपनी पावर इंक्रीज करनी फाइनली पड़ ही गई। वो कहता है फाइनली मुझे उस लेवल तक जाना पड़ गया है जहाँ पे मैंने ग्रैंड प्रिस्ट को हराया था। मगर ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन और ये वाली आप लोगों की पावर देखे मैं काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हूँ और लग रहा है कि ट्रेनिंग से बहुत ही फ़र्क पड़ा है सब लोगों को। मगर आहिस्ता आहिस्ता जो है मैं पावर और भी ज़्यादा इंक्रीज़ करता चला जाऊंगा ताकि तुम लोगों पे ओवरकम कर सकूं। तो फिर जो है जैसे जैसे जो अपनी पावर इंक्रीज़ करो और मुझे जो है फाइट के सीन्स दिखाओ आखिर क्या क्या कर सकते हो तुम लोग। इसके बाद जब ब्रोली जो कि अपनी अल्ट्रा ओजारू ट्रांसफॉर्मर के सुपर से लेजेंडरी ओजारू ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर है, वो जो है सीधा पंच मारने की कोशिश कर रहा होता है यमोशी को और यमोशी जो उसके पंच को बहुत ही ईजीली डॉज कर लेता है। वो कहता है कि ब्रोली तुम पंच ना मारो, ज़्यादा जो है की ब्लास्ट करो अपने हैंड से, क्योंकि जो है अगर तुम जो है कोई स्पीड वाले अटैक अपने फिस्ट या अपने लेग से करोगे तो वो इतने असरअंदाज नहीं होंगे। तुम्हारे जो की ब्लास्ट होंगे वो ज़्यादा जो है परफेक्ट काम कर पाएंगे। साथ ही साथ यमोशी जो है ये सब बता रहा होता है उनको। साथ साथ दूसरी तरफ गोकू जो है वो एक अल्ट्रा इंस्टेंट की ऐसी स्टेज के अंदर चला जाता है जहाँ पे जो वो यमोशी से कहता है कि ये वाली स्टेज फाइनली एक एंजल लेवल स्टेज है, यहाँ पर आके जो मैं तुमसे फाइट करूँ। तो यहाँ पे बिल्कुल वो गोकू ठीक कह रहा होता है। ये वाली स्टेज इतनी ज़्यादा कमाल की है कि गोकू ऐसा लगता है कि जैसे टाइम के अंदर मूव हो रहा हो या फिर इंस्टेंट ट्रांसमिशन को यूज़ कर रहा हो। बिल्कुल एक स्मूथ किस्म की ट्रांजिशंस हैं और गोकू जो है यमोशी के आसपास जो है घूमता चला जा रहा है और यमोशी को पंचेस पे पंचेस मारता चला जा रहा है और यमोशी उनको डॉज बिल्कुल नहीं कर रहा। यमोशी को पता है कि वो इन पंचेस को जो है ईजिली सहन कर पाएगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि दूसरी तरफ वेजिटा एक अलग ही टेक्निक यूज़ करते हुए अपने आसपास जो एक हकाई बाल वो बना लेता है, एक हकाई शील्ड बना लेता है। वो जैसे ही कोई बंदा उस शील्ड के अंदर एंटर होता है तो वो अरेज होना शुरू हो जाता है। तो यमोशी इस चीज़ को देख के जो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस होता है, कहता है वाह वेजिटा ये वाली टेक्निक तो मुझे भी जो है सिखा दो, ये वाली टेक्निक जो है मैं भी जो है यूज़ करना चाहूँगा। तो कभी करूँगा ज़रूर ये हकाई टेक्निक को भी ट्राई। अभी तक हकाई टेक्निक मैंने ट्राई नहीं की मगर मुझे लगता है कि मैं ये जो बहुत इजीली कर सकता हूँ। साथ ही साथ है यमोशी जो है वेजिटा की उस हकाई सी फील्ड को जो है डॉज आउट करने की कोशिश कर रहा होता है और करी जा रहा है और वेजिटा का कोई काम नहीं, सिर्फ जो यमोशी के पास आना ही उसका काम है, क्योंकि बाकी सारा कुछ उसकी फील्ड कर लेगी और थोड़े बहुत जो है उस फील्ड के अंदर से किक्स और पंचेस भी जो मारने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ पे जो है वेजिटा गोकू और जो है ब्रोली वो सारे लगे हुए हैं यमोशी पर अटैक करने पर। मगर यमोशी जैसे ही अचानक जो है उन सबसे दूर जाता है और ब्रोली के पीछे चला जाता है बिल्कुल उसकी टेल के पास और उसकी टेल को हाथ लगा के कहता है कि ये चीज़ जो है ना ये सेंस की कमज़ोरी है, तो इसको जो है कभी भी खुला मत छोड़ो, इसको जो अपनी वेस्ट के अराउंड जो है रैप आउट कर लो ताकि जो है कोई इसको आसानी से पकड़ ना सके। बड़ी हैरानी की बात है यहाँ पे जो है साथ साथ फाइट चलती चली जा रही है और साथ साथ जो है यमोशी सबको जो है लेसन देता चला जा रहा है। अब जैसे जब फाइट ज़्यादा इंटेंस होती चली जाती है गोकू पीछे अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट के फुल हाई लेवल पे है जितनी उसने ट्रेनिंग की थी और साथ ही साथ वेजिटा जो अपने अल्ट्रा ईगो के उस लेवल पर पहुँच गया जहाँ पे आसपास के एरियाज जो है उसके हकाई होना शुरू हो गए हैं। और साथ ही साथ जो है यहाँ पे ब्रोली जो है फुल गुस्से के अंदर अब आना शुरू हो गया है और आहिस्ता आहिस्ता लग रहा है कि वो जो है अपना जो है सेंस खो देगा।
मगर यमोशी को जो ये चीज़ रियलाइज़ हो जाती है, वो सीधा जब ब्रोली की नाक पे जाता है, जो कि ओज़ारू की इतनी बड़ी नाक है, वहाँ पे एक हल्का सा टैप करता है, ब्रोली दूर जा गिरता है। इस पर जो है वो ब्रोली को कहता है कि ये भी एक वीक पॉइंट है ओज़ारू ट्रांसफॉर्मेशन का, तो तुम्हें जो है कि यहाँ पे एक अलग ही अटैक करना होगा। जैसे ही कोई तुम्हारी नाक के पास आए, तुम्हें जो अपने मुंह से की ब्लास्ट करना होगा। जी हाँ, बिल्कुल, ओज़ारू ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आप जो है मुंह से भी जो की ब्लास्ट कर सकते हो। तो फिर जो है साथ साथ ये लेसन भी जो है यमोशी ने ब्रोली को दे दिया। इस पर जो है यहाँ यमोशी कहता है कि बहुत हो गया लेसन, अब जो है ज़रा ओरिजिनल पावर पर आते हैं। ब्रोली, तुम जो है अपनी इसी पावर को जो है और ज़्यादा इंक्रीज़ करने की कोशिश करो, थोड़ा और रेज मोड के अंदर आओ। अभी जो है हम इस ओज़ारू ट्रांसफॉर्मेशन का रेज मोड एक तरह से पहले सीख लें, उसके बाद में जो उस रेज मोड को कंट्रोल करना भी सीखेंगे। मगर अभी फुल रेज मोड के अंदर जाओ और जो है मेरे से फाइट करो। दूसरा जो है यमोशी जो है गोकू और वेजिटा को कहता है कि तुम लोगों ने अपनी पोटारा इयररिंग्स क्यों उतार रही, दोबारा से जो है वेजिटो के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाओ। इस पर जो गोकू और वेजिटा कहते हैं कि हम इस बार वेजिटो के अंदर नहीं, हम जो है इस बार गोजीटा के अंदर ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि गोजीटा जो है कि उसकी एक अलग ही पावर और अलग ही टेक्निक के साथ शायद हम जो है तुम्हें कोई जो है एक किस्म का टक्कर दे पाएँ। यमोशी कहता है कि तुम जो वेजिटो के गोजीटा के अंदर जो है अभी अल्ट्रा ईगो के अंदर नहीं पहुँचे, इसके अंदर जो है तुम अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और अल्ट्रा ईगो को एक साथ यूज़ कर पाओ। वो कहते हैं नहीं, हम जो है अल्ट्रा गोजीटा भी जो है ट्रांसफॉर्मेशन जो अचीव कर लेंगे, एक बार जो है हमें ट्रांसफॉर्म होने दो। इसके बाद जो गोकू और वेजिटा जो फुल हैवी इंटेंस मोड के अंदर जो है वो फ्यूजन डांस करते हैं और फिर फाइनली जो है गोजीटा के अंदर जो है फ्यूज़ हो जाते हैं। और सबसे पहले तो गोजीटा जो सुपर सेन ब्लू के अंदर होता है और आहिस्ता आहिस्ता जो है अपनी पावर इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रहा होता है। तो फिर फाइनली गोकू और वेजिटा का अपनी बॉडी पे इतना कंट्रोल हो चुका है कि वो जो है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट भी गोजीटा के अंदर यूज़ कर पाते हैं और अल्ट्रा ईगो भी। इस पर जो है वो यमोशी को कहते हैं कि चलो फिर ठीक है, आज वो फाइट करो, अब होगा सही मज़ा। इस पर जो है सीधा यमोशी जो है ब्रोली को छोड़ के सीधा उन दोनों की तरफ जाता है, देखते हैं कि आखिर तुम दोनों में कितनी पावर है। इस पर जो है पंचेस और किक स्टार्ट हो जाती हैं एक दूसरे की, वो जो है आमने सामने, और जो बिल्कुल ऐसा लग रहा है दोनों को जो है एक बिल्कुल परफेक्ट मैच बन रहा है, परफेक्ट जो है लेवल है फाइट का, क्योंकि यमोशी जो है हमेशा अपने फाइटर की जो है लेवल तक आकर जो उससे फाइट कर रहा होता है, कभी भी ओवर पावर जब करना हो तभी करता है। और यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा कमाल की फाइट देखने को मिल रही होती है, वही वाले सारे सीन्स जो कि गोजीटा ने ब्रोली के खिलाफ यूज़ किए थे, और वो वाले अटैक्स, वो इतने बड़े बड़े रेंज के अटैक्स हमें देखने को मिल रहे होते हैं, और आसपास की सारी जगह जो है तबाह हो रही होती है, और इतने ज़्यादा कमाल की इफ़ेक्ट्स और कलरफुल जो है वो अटैक्स गोजीटा के होते हैं जितना किसी के नहीं होते। तो फिर यहाँ पे जो यमोशी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है, कहता है हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पे जो है बहुत अच्छा तुम लोग कर रहे हो, ये वाला जो है न्यू पर्सनालिटी तुम लोगों की अच्छी है, अलग है, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे अटैक्स भी हैं इसके, मगर मुझे लगता है कि ज़्यादा डोमिनेंट पर्सनैलिटी वेजिटो की ही है, मगर ये भी बहुत जो है कमाल चीज़ है। अब मैं चाहता हूँ कि तुम जो थोड़ा अपना जो है कंट्रोल सीखो अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और दूसरी फॉर्म को मिक्स करने में। तो यहाँ पे जो है गोजीटा कहता है कि मुझे लग रहा है कि इस बॉडी के अंदर, इस फ्यूजन के अंदर जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन इजीली मैं कर पाऊँगा, क्योंकि इस पे जो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और अल्ट्रा ईगो बोथ जो है हमारी बहुत परफेक्ट मैच कर गई, एक 50-50 चांस बन चुका है। जबकि वेजिटो के अंदर जो एक बंदे की पर्सनैलिटी डोमिनेट हो जाती थी, मगर यहाँ पर वो नहीं हो रही, यहाँ पे दोनों की पर्सनैलिटी 50-50 है, तो हम जो है शायद अचीव कर लें। इसके बाद जो है वो थोड़ा बहुत जो है ट्राई करने की कोशिश कर रहे होते हैं, कभी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, कभी अल्ट्रा ईगो, और फिर करते करते जो फाइनली हमें जो है अल्ट्रा गोजीटा देखने को मिल जाता है, जिसके पास इस टाइम अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और अल्ट्रा ईगो दोनों की पावर है। हम देखते हैं कि गोजीटा के हेयर्स जो हैं बिल्कुल अलग ही हो चुकी हैं। बैक से देखा जाए तो उसकी हेयर्स जो है वाइट हैं, बिल्कुल अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की तरह, मगर फ्रंट से जो है उसके हेयर्स और थोड़े बहुत जो है वो पर्पल हैं, जैसे कि अल्ट्रा ईगो के अंदर होती हैं। जैसे जैसे जो ये ट्रांसफॉर्मेशन होती चली जा रही होती है, एक ब्लैक कलर का ओरा भी जो उनके अराउंड बनना शुरू हो जाता है। यमोशी को जो ये चीज़ सेंस होती है, वो जल्दी से जैसे ब्लैक कलर के ओरा को जो दूर करता है, और साथ साथ उनको कहता है कि नेगेटिव एनर्जी नहीं चाहिए, सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी फील करो। तो फिर फाइनली करते करते उनकी जो है पावर इतनी ज़्यादा इमेंस और आसपास क्रिएट हो जाता है कि वो प्लेनेट को जो है अपने अंदर सराउंड कर सकते हैं। और यमोशी जो उनकी ये चीज़ को देख के हैरान हो रहा था, साथ साथ ब्रोली भी, कि आखिर ये कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है। और फिर इस चीज़ पर जो है यमोशी कहता है कि
तुम्हारी इस टाइम जितनी पावर है ना, मुझे लगता है या तो तुम ग्रैंड प्रिंस जितने ही पावरफुल हो चुके हो, या तुम वो जो है ग्रैंड प्रिंस को सरपास कर चुके हो। इतनी इमेंस पावर जो है उसके बाद जो है मैंने किसी की नहीं देखी। अब जैसे उस जो है ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जाते हैं तो गोजीटा की टोन ही चेंज हो जाती है। वो कहता है कि अब मज़ा आ रहा है इस ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ करके, मगर मैं देखना चाहता हूँ कि इस ट्रांसफॉर्मेशन की जो लिमिट कहाँ तक है। तो फिर फाइनली वो जो है गोजीटा इस टाइम एक ऐसी टेक्निक यूज़ कर रहा होता है जिसकी पावर जो है एक अजीब किस्म की है, जिसको उसे खुद नहीं पता होता। मगर यमोशी जो है ये चीज़ सेंस कर लेते हैं और अपनी जो है यमोशी तो अपनी और पावर इंक्रीज़ करता है, थोड़ा डोमिनेंट होता है अल्ट्रा गोजीटा पर भी। और जो है अचानक से जो है हैवी वाली पावर जो कि उसने जैनो के ख़िलाफ़ यूज़ की होती है, उसी पंच से जो है गोजीटा के पेट में मारता है मुक्का, ठीक है। और गोजीटा हो जाता है वहीं पे ढेर। मतलब कि इतनी ज़्यादा पावर इकट्ठा करने का फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि फाइट भी नहीं कर पाए, क्योंकि एक अजीब ही किस्म की जो है गोजीटा टेक्निक यूज़ करने वाला था और यमोशी ने उसे रोक लिया। और साथ ही साथ जो है जैसे ही गोजीटा जो है ज़मीन पे गिरता है, वो कहता है कि तुम दोनों करने क्या लगे थे। तो वो कहता है कि हम खुद नहीं जानते, हम जो है एक डिफरेंट अटैक जो है यूज़ करने लगे थे, क्योंकि अब जो है गोकू और वेजिटा दोनों आपस में अलग हो चुके हैं। वो कहता है कि नहीं, वो कोई अटैक नहीं था, अगर तुम वो यूज़ करते थे क्यों ना तुम दोबारा एक बार सोचो, वो तुम रियलिटी क्यों ब्रेक करना चाहते हो। वो तो बड़ा एक इमेंस किस्म का अटैक है और वो करना भी नहीं चाहिए, कोई पता नहीं कब क्या हो सकता है उस अटैक के साथ। तुम जो आसपास के अपने यूनिवर्स और सराउंडिंग को ही नुकसान पहुंचाओगे, मुझे कुछ नहीं कर पाओगे। तो वेजिटा और गो कहते हैं कि हमें रियलाइज़ नहीं था कि ये इस तरह का अटैक है, मगर इस पावर के साथ हमें इतनी ज़्यादा टेक्निक्स फील हुई, ऐसा लगता है कि जैसे हम वो चीज़ों को पहले जानते थे। ना जाने जो है ऐसी क्या पावर है इस टेक्निक के अंदर, और जो है उस अल्ट्रा गोजीटा फार्म के अंदर, ना जाने ऐसी क्या बात है। इस पर जो है यमोशी कहता है कि उसके बारे में तो मैं ज़रूर बताऊंगा, मगर सबसे पहले यहाँ पे जो लेसन्स ले रहे हो वो ज़रा देख लो। इसके बाद जो है यमोशी सीधा जब ब्रोली के जो है सर पे जाता है, उस बिल्कुल एक ज़ोरदार मुक्का मारता है उसके सर पे, और ब्रोली जितना चीख रहा होता है गुस्से के अंदर, इतनी पावर अप कर रहा होता है, वो बिल्कुल काम डाउन हो जाता है और अपनी ओरिजिनल स्टेट के अंदर आ जाता है। वो कहता है कि यमोशी कहता है कि सेंस की जो है यहाँ पे भी एक कमज़ोरी है, अगर उनके सर पे जो है कोई बहुत ही हैवी तरीके से कोई चोट लगे अगर, तो फिर जो है वो बिल्कुल जो है अपने गुस्से वाली नेचर को भूल जाते हैं, थोड़े टाइम के लिए काम डाउन हो जाते हैं। मगर काफ़ी ज़्यादा केसेस के अंदर ये भी देखा है कि अगर जो छोटे बच्चे के सर पे मारा जाए तो वो अपनी टोटल ये चीज़ की सेंस खो देता है और सेन की गुस्से वाली नेचर तकरीबन ख़त्म हो जाती है। इस पर गो कहता है कि भाई मेरे बचपन में लगता है जो चोट लगी थी ना, वो उसी का असर है कि मुझे जो है बिल्कुल गुस्सा नहीं आता और मेरी जो है नेचर सेंस वाली है ही नहीं, और इंसानों के साथ रह के जो इंसानों वाली जो है नेचर हो चुकी है। ये मोशी कहता है हाँ कुड भी हो सकता है, मगर ये जो है आखिरी चीज़ जो तुम लोगों को दिखानी थी। अब इसके बाद जो है तुम दोनों की जो है और बाकी सबकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है, जो तुम लोगों को मैंने सिखाया और बताया वो याद रखना, और ब्रोली तुम भी इन सारी चीज़ों को, अपनी कमज़ोरियों का और अपनी न्यू पावर का जो है अच्छे तरीके से इस्तेमाल करो। तो फिर यहाँ पे जो है ये कह के जो है एपिसोड हो जाता है एंड। व्हाट इफ़ यमोशी ट्रेन फॉर 10,000 ईयर्स का पार्ट 10। तो फिर कैसा लगा आप लोगों को ये एपिसोड, मुझे जो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइएगा, और इसी स्टोरी को कंटिन्यू करना चाहिए। अगर जो अभी तक देख रहे हो तो यहाँ पर जो है आप लिख सकते हो #SuperSyn4, क्योंकि आगे जो बड़ी बड़ी चीज़ें आने वाली हैं। तो फिर वीडियो को एंड करते हैं। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। सो गुड बाय टू ऑल ऑफ माय जी वॉरियर्स।